हेलो एवरीवन। आज हम बात करने वाले एक बहुत ही मज़ेदार टॉपिक जौहर। देखो, ये कई बार छोटे छोटे टॉपिक्स में पूछा जाता है, लेकिन इसकी जो कहानी, जो इतिहास है, मतलब दिल दहलाने वाली है। तो आज हम इस टॉपिक पे पूरा विस्तार में बात करने वाले हैं, जौहर। अब करण जौहर में मत चले जाना है, इट्स जौहर। चलिए स्टार्ट करते, कहानी क्या है ये। जौहर की गाथाओं से हमारा इतिहास का पेज भरा हुआ है। जब हिंदू वीरांगनाओं ने अपनी पवित्रता के लिए जय हर हर महादेव करते हुए हजारों की संख्या में सामूहिक अग्नि प्रवेश किया था। जौहर की गाथाओं में सबसे जो फेमस और पहला जौहर था वो चित्तौड़ की रानी पद्मिनी का है, जिन्होंने 26 अगस्त 1313 को 16,000 सखियों के साथ जौहर किया था। अब अलाउद्दीन खिलजी ने राजा रतन सिंह को धमकी भरा संदेश भेजा। अब इस धमकी भरे संदेश को भी राजा रतन सिंह ने ठुकरा दिया। अब राजा अलाउद्दीन खिलजी धोखे पे उतर आया। उसने कहा सिर्फ वो एक बार रानी पद्मिनी को देखना चाहता है। तो राजा रतन सिंह ने भी सोचा कि इस खून खराबे को टालना ही बेहतर है। तो उन्होंने इस पे तैयार हो गए। उन्होंने कहा कि वो एक आईने में रानी पद्मिनी का चेहरा दिखाएंगे। तो वो तैयार हो गया। अलाउद्दीन खिलजी आता है और वो आईने में चेहरा उनका देखता है, और राजा रतन सिंह उसको द्वार तक छोड़ने भी जाते हैं, गेट तक छोड़ने भी जाते हैं। और जैसे ही वो राजा रतन सिंह गेट तक छोड़ने जाते हैं, धोखे से अलाउद्दीन खिलजी उनको बंदी बना लेता है। और ये बात पता चलते ही पूरे चित्तौड़ में हाहाकार मच गई। अब रानी पद्मिनी के पास ऑप्शन नहीं बचा। अब तो उनको जाना ही था अलाउद्दीन खिलजी के पास। लेकिन उन्होंने संदेश भेजा कि वो अकेले नहीं, अपने सखियों के साथ आएंगी, 800 सखियों के साथ, 800। तो इसका बंदोबस्त कराया जाए। अब तैयारियां, इस पर अलाउद्दीन खिलजी भी मान गया। तैयारियां शुरू हुई। वो 800 सखियों के बजाय रानी पद्मिनी ने साथ में 800 सारे सैनिक ले गए, और जो पालकी को पकड़े हुए थे वो सारे भी सैनिक थे। और वो अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में गए, और जाते ही वहाँ पे हमला हो गया। और इसमें लेकिन रियलिटी में तो रानी पद्मिनी गई नहीं थी, वो तो सारे सैनिक को भेजा था। और इस हमले में राजा रतन सिंह की जान चली गई। रानी पद्मिनी को लगा कि अब हिंदुओं का जीतना मुश्किल है। फिर अपने सारे 16,000 सखियों के साथ अग्निकुंड का बंदोबस्त करवाया, और अपनी पवित्रता, अपनी मान सम्मान को बचाने के लिए अपने प्राण त्याग दिए, जो यही जौहर कहलाता है। देखिए बच्चे, कितना खतरनाक था ये इतिहास के वो पन्ने, जो दिल दहला देते हैं कि कोई कैसे ऐसे कर सकता है। मतलब कितना पीड़ा होगा उनके मन के अंदर कि मतलब जिंदा सिर्फ अग्नि को समर्पण कर देना अपने जीवन को। इट्स अ वेरी डिफिकल्ट टास्क। सल्यूट टू दैट वुमेन्स।